कहो कुमार देवदत्त, आप दरबार से क्या न्याय चाहते हैं? महाराज, मैंने पक्षी का आखेट किया, वो पक्षी मेरा हुआ। महाराज, ये पक्षी मुझे घायल अवस्था में मिला, मैंने इसकी रक्षा की, अब ये मेरे पास रहेगा। तो अब ये न्याय करना है कि ये पक्षी किसे दिया जाए, जिसने उसे घायल किया उसे या जिसने उसकी रक्षा की उसे। आखेट करना तो क्षत्रियों का गुण धर्म है युवराज। निर्बल की रक्षा करना क्षत्रियों का कर्तव्य है महाराज। पक्षी देवदत्त के तीर से घायल हुआ, ये तो मानते हो ना तुम? पर अब ये मेरी शरण में है, ये बात आप मानते हैं या नहीं? मुझे तुम्हारी क्षत्रियता पे संदेह है और मुझे तुम्हारी मनुष्यता पर। घायल करने से पीड़ा होती है, चित्कार उठता है, पर रक्षा करने से स्नेह बढ़ता है। जगत में स्नेह बढ़ना चाहिए या पीड़ा? जिस तरह हर बादल से पानी नहीं बरसता, जिस तरह हर वर्ष खेत में एक सा अनाज नहीं उगता, जिस तरह मनुष्य की पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती, उसी तरह आखेट भी हर क्षत्रिय का गुण धर्म नहीं हो सकता। सच्चा क्षत्रिय रक्षक होता है, ऐसा आचार्य कहते हैं। धर्म रक्षा क्षत्रिय धर्म, जीव रक्षा परमो धर्म। अब आप ही न्याय कीजिए। दाद भी मेरे और होड़ भी मेरे। कुलगुरु वाचस्पति, कृपा करके आप ही न्याय करें। राजन, प्रश्न ये है कि इस पक्षी पर अधिकार किसका है? एक निक्षत्रिय गुण धर्म दिखाए और एक निक्षत्रिय धर्म। मैं भी असमर्थ हूं राजन। अब ये न्याय तो स्वयं पक्षी ही कर सकता है। युवराज सिद्धार्थ के, 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 युवराज सिद्धार्थ के। ये सब क्या है प्रजापति? मायके से जा रही हो मिता दीदी, इतना प्रेम तो साथ जाएगा ही जाएगा। मैं तो कहती हूँ इस बार तुम भी हमारे साथ देवदा चली चलो, वर्षों से तुम नहीं आई हो वहाँ। बस एक बार युवराज बड़े हो जाए, फिर निश्चिंत होकर आ जा सकूंगी। इतने सारे केले देवता तक जाएगा ये? इसे भूख लगे और रास्ते में कुछ ना मिले तो? मित्र होने के नाते मेरा भी तो कर्तव्य है कि मैं इसका ध्यान रखूं। मैं भी तो तुम्हारी मित्र हूँ, तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए? वाह, इतने सारे पुष्प, ये तुम लाए? नहीं, मैं लाया हूँ। देवदत्त तुम? हाँ, तुम्हें ये पुष्प बहुत पसंद है ना? हाँ, बहुत। वैसे अब पता नहीं फिर कब मिलना हो। बहुत जल्द। ये बुआ नामकरण के समय तो आएगी ही, और कह देती हूँ आने वाले युवराज का नाम ये बुआ अपने पसंद से ही रखेगी। यशोधरा, सिद्धार्थ कहाँ है?
पता नहीं, मैं भी उससे ही ढूंढ रही हूँ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, ये देखो, कुंज ने देख लिया सिद्धार्थ को। कहाँ थे तुम? तुम्हारे लिए भेंट लाने गया था। कहाँ है? दो। ये क्या है? एक जंगल है। ये तो बीज है, ये कोई भेंट करने की चीज है? हमारे आचार्य कहते हैं हर आँख में कई सपने होते हैं। हर आंसू में एक समुद्र होता है। हर तलवार में एक सेना छुपी होती है। उसी तरह हर बीज में एक जंगल छुपा होता है। इन्हें बोओगी तो सारा देवता पुष्प से खिल जाएगा। तुम्हारी याद आएगी। याद आने से स्नेह बढ़ता है। जगत में स्नेह बढ़ना चाहिए, ऐसा आचार्य कहते हैं। गुरुवर्य कौंडिन्य, कैसे चल रहा है शाक्य कुमारों का प्रशिक्षण? उत्तम, अति उत्तम महाराज। कुमार सिद्धार्थ को वेदों की प्रत्येक ऋचा स्पष्ट अर्थ सहित कंठस्थ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अप्रतिम। वेदों से संबंधित कुमार सिद्धार्थ के जटिल प्रश्न हमें सावधान रखते हैं महाराज। सत्य प्रत्यक्ष भी होता है, परोक्ष भी। ये विद्या हम नहीं समझे। दो सत्य। क्या तुम इसका उत्तर दे सकते हो सिद्धार्थ? ज्येष्ठा, प्रत्यक्ष सत्य वो होता है जिसका प्रमाण तुम दे सकते हो। अर्थात वर्षा हुई, अनादि का जल स्तर बढ़ा। पर परोक्ष सत्य अर्थात वर्षा नहीं हुई, फिर भी नदी का जल स्तर बढ़ा। ऐसे कैसे? क्योंकि पहाड़ों में वर्षा हुई और पानी नदी में बह गया और नदी का जल स्तर बढ़ गया। जिस सत्य का हम प्रमाण नहीं दे सकते वो परोक्ष सत्य है। महाराज, अश्व सवारी में भी अति निपुण है युवराज। अश्व से मित्रता करना, उसके प्रत्येक संकेत को परखना, उसे थकाए बिना उस पर सवारी करना। चातुर्य अद्भुत, संगीत ज्ञान अकल्पनीय, नृत्य की भाव भंगिमाओं की भी जानकारी है और शब्दों से ज्यादा आंखों से बात करते हैं युवराज। और शस्त्र अभ्यास, आयुध विद्या में कितने पारंगत हैं युवराज? क्या हुआ अनुज? भाई महाराज, युवराज को शस्त्र अच्छे नहीं लगते। शस्त्र अच्छे नहीं लगते? एक क्षत्रिय को शस्त्र अच्छे नहीं लगते? इसका अर्थ ये नहीं है महाराज कि युवराज को शस्त्र चलाना नहीं आता, परंतु हाँ, शस्त्रों का उपयोग करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। हाँ महाराज, केवल यही एक दोष है युवराज में। दोष युवराज में नहीं, दोष आप में है गुरुवर्य। मैंने आपको आदेश दिया था कि युवराज को ऐसा योद्धा बनाओ
कि संपूर्ण भारतवर्ष के योद्धा उसके समक्ष नतमस्तक हो। अवश्य ऐसा ही होगा महाराज। मिट्टी में छुपे लोहे से तलवार बनने में समय तो लगता ही है, पर हमें धैर्य रखना होगा। ये आग कैसे लगी? गुरुजी, हम कुटिया बना रहे थे, अचानक देवदत्त भैया ने आके उसमें आग लगा दी। हाँ गुरुजी, उस वक्त चलना कुटिया के भीतर था। देवदत्त, देवदत्त, क्या तुमने ये किया? हाँ, क्यों? आपको पाप से बचाने के लिए। कुटिया बनाते समय अछूत चन्ना ने मदद की थी, इस कारण। केवल इस कारण तुमने कुटिया जला दी? हाँ गुरुजी, अछूत के हाथों बनी कुटिया में आपको कैसे रहने देता? देवदत्त, तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हें एक अधिकार देता हूँ, मेरा मल मूत्र तुम उठाओगे। आचार्य, ये क्या कह रहे हैं आप? देवदत्त, क्या मैंने ये शिक्षा दी तुम्हें? चन्ना साथी पुत्र है, अछूत है। वारण कर्म से होता है, जन्म से भी। देवदत्त, आचार्य कौंडिन्य, आप ब्राह्मणों के विरुद्ध बात कर रहे हैं। मैं नीति के अनुसार बोल रहा हूँ आचार्य। न ब्राह्मण श्रेष्ठ है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। सभी एक ही रचना के विभिन्न भाग हैं। ब्रह्मा के शीश से ब्राह्मण पैदा हुए, तो कंधे से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र। तो क्या पैर और शीश की तुलना की जा सकती है? क्या पैरों के बिना शरीर चल सकता है? सोचो, अगर यह अछूत मलमूत्र उठाना बंद कर दे तो क्या राज्य में मलिनता ना होगी? सारे ब्राह्मण, सारे क्षत्रिय रोगी हो जाएंगे। देवदत्त, अपने आप को क्षत्रिय कहने से पहले सोचो कि तुम में कितना मैल है। और आचार्य अश्वपाल, क्षमा कीजिए, विद्यार्थी के समक्ष गुरुजनों का विवाद पक्षपात का संकेत है। उनकी श्रद्धा घटती है। सिद्धार्थ कहाँ है? गुरुजी, उस तरफ जाते हुए देखा था मैंने उसे। देवदत्त, ये कुटिया तुमने चलाई है, अब तुम ही इसे बनाओगे। पक्षपात तो अब होगा आचार्य कौंडिन्य। देवदत्त को सिद्धार्थ से कुशल न बनाया तो मेरा नाम आचार्य अश्वपाल नहीं। सिद्धार्थ, तुम यहाँ क्यों चले आए? आप ही की तो सीख है आचार्य। क्रोध अग्नि स्वरूपा है और ध्यान जल स्वरूपा। क्रोध नष्ट करता है और ध्यान श्रेष्ठता बढ़ाता है। यदि मैं वहाँ होता तो ज्येष्ठा पर क्रोध कर बैठता, इसलिए यहाँ चला आया। सच कहा तुमने। आज मैं भी तुम्हारे साथ ध्यान में बैठना चाहता हूँ। शास्त्र कंठस्थ हुए और जब तब ज्ञान का चलन हुआ। छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, बिंदु सिंधु का मिलन हुआ। बढ़ने लगी सृष्टि की संपदा, मीन विहत सब मिलने लगे। चारों दिशाएं खिली खिली सी, जीव से जीवन बढ़ने लगे, जीव से जीवन बढ़ने लगे। हो गति
मति अश्व की मति मनुष्य की युद्ध नीति तलवार प्रहार। वार शब्द का ज्ञान हो गया बन गए सुख दुख जीत हार। हवन ज्ञान का पूर्ण हुआ विकसित हुआ ज्ञान भंडार। देखते देखते खिलने लगा बीज से उपवन का श्रृंगार, बीज से उपवन का श्रृंगार। एक जंगल है, इन्हें बोओगी तो सारा देवता पुष्प से खिल जाएगा। देखो सितार, तुम्हारे दिए हुए बीजों से पूरा वन खिल गया है। मैं आ रही हूँ कपिलवस्तु के कुमारों की परीक्षा देखने। क्या सोच रही? तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? हाँ नहीं, इस समय मेरा हृदय गगन ढोल से भी अधिक आंदोलित हो रहा है। जिज्ञासा तो सभी को है महादेवी। जिज्ञासा नहीं दे, भय। भय? क्यों? क्योंकि आज सिद्धार्थ के साथ साथ मेरी भी परीक्षा है। केवल तुम्हारी नहीं देवी, मेरी, गुरुजनों की, संपूर्ण शाक्य कुल की परीक्षा है। आज कपिलवस्तु के भविष्य और असित मुनि के वचन दोनों को परखा जाएगा। यदि आज सिद्धार्थ ने अपनी क्षत्रियता का प्रमाण नहीं दिया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी देव। तुम चिंता मत करो महादेवी, जो हवन निष्ठा से किया जाता है उसका फल भी अवश्य मिलता है। तुम केवल इतना सोचो कि हमने एक लोहे के टुकड़े को गुरुकुल भेजा था, अब तलवार देखने जा रही हो।
चले।